हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रहीम इंडिया पर। ये दोस्तों एक 3 कॉइल वाला इन्वर्टर बोर्ड है। किसी किसी कार्ड की सैमसंग, एलजी या किसी में भी जैसे कि उड़ जाती है, या इन्हीं कार्डों में जर्नली चलते हैं अपने कार्ड। ये 32 इंची का बोर्ड है, तो आप इस इन्वर्टर बोर्ड को लगा सकते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है कि बार बार बैकलाइट उड़ जाती है, ओवर वोल्टेज निकल रहे होते हैं, इस वजह से सेम नहीं मिल पाती, या कोई भी कारण होता है। किसी किसी बोर्ड का इन्वर्टर सर्किट ये लगा हुआ है, ये ख़राब हो जाता है अपना ये इन्वर्टर सर्किट, तो उसमें ये बड़ी आसानी से लगा सकते हैं आप। ये इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये इनेबल पिन है, ये एडजस्ट की पिन है। ऊपर सारी पिनें 12 वोल्ट हैं, नीचे सारी अर्थिंग की है, GND। तो इन्हें ग्राउंड वाली पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। यहाँ 12 वोल्ट देने हैं ऊपर वाली पिन पे, और ये बीच वाली ये जो 2 पिनें हैं इन्हें आप शॉर्ट करके भी लगा सकते हैं, या केवल इनेबल वाली पिन पे 5 वोल्ट देने हैं। अब 5 वोल्ट हमें देने हैं, तो 12 वोल्ट के लिए देखिए कार्ड में ये 12 वोल्ट है, और ये इसका ग्राउंड हो गया। यहाँ से 2 सप्लाई ले लेनी है। 5 वोल्ट हमें कार्ड से, ये अपना USB सॉकेट लगा होता है, यहाँ से 5 वोल्ट ले लेने हैं। यहाँ से 5 वोल्ट लेने के बाद 5 वोल्ट इस पे दे देनी है इनेबल वाली पिन पे। ये 12 वोल्ट यहाँ देनी है, ग्राउंड नीचे देनी है। ये अपनी बैकलाइट के कनेक्शन है, ये कनेक्शन है बैकलाइट के। प्लस पे प्लस दे के LED, अगर जैसे कि लाइट की समस्या हो कम ज़्यादा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे से। LED 1, ये जो डैश डैश के निशान बने हुए ना LED के सामने, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बैकलाइट ख़राब हुई LED में, इसे आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी किसी में ये 5 वोल्ट लिखे हुए नहीं होते, तो बड़ी दिक्कत होती है। मीटर से चेक करके भी लगा सकते हैं। अगर बाई चांस चेक करना ना हो, तो मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। हमारा सर्किट ऐसा ही लगा होता है हमेशा, तो आपको अपने दाईं, मतलब ये लेफ़्ट साइड जो होता है, उस पे उसकी जो फर्स्ट पिन होती है, लेफ़्ट से जो शुरू होती है, वो 5 वोल्ट की होती है, और इस साइड की जो पिन होती है वो ग्राउंड होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये वाली जो पिन है ये वो 5 वोल्ट की ही होगी। यहाँ से 5 वोल्ट ले लें, और ये नीचे ये दिए गए हैं 2 पिनें। इन दोनों पिनों पे एक है 12 वोल्ट की, और एक ये है ग्राउंड की पिन। तो आप ग्राउंड और 12 वोल्ट यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट ये लिखा हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 12 वोल्ट लिखा है, ये ग्राउंड लिखा है। ग्राउंड यहाँ से ले लेनी है, और बाकी USB से आपको 5 वोल्ट ले लेनी है। और ये इन्वर्टर बोर्ड बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी सेट में 3 बैकलाइटें फंटी लगी होती हैं, तो उनमें भी ये बड़ी आसानी से ही लग जाता है। अगर उनमें सीरीज में लगी हुई हो, अगर ये वर्क करता है तो ठीक है। अगर ये मॉसफेट वगैरह कुछ हीट होते हैं, किसी किसी में 6 वोल्ट की होती है, तो ये लोड लेने लगते हैं। किसी किसी में 10 वोल्ट भी लगे होते हैं, मतलब 10 LED की 10 बल्ब वाली LED स्टिक लगी होती है। 40 इंच में या 32 इंच में भी कभी कभी 8 LED की आ जाती है। तो उन सेटों में आपको ये पैरेलल में देनी है, मतलब LED की स्टिक है तो उस पर प्लस माइनस की सप्लाई एक जगह दे देनी है, एक स्टिक पे। वहीं से 2 तार उठाने दूसरी स्टिक पे देने, वहीं से 2 तार उठाने तीसरी स्टिक पे देने। तो उससे ये नॉर्मल हीट भी नहीं होगा, काम भी बढ़िया करेगा। और अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो इसका लोड बढ़ जाता है। वैसे तो ये 3 कॉइल का रेगुलेटर अच्छा होता है इन्वर्टर बोर्ड, ये बढ़िया काम करता है। अगर बाई चांस कोई हीटअप की या कोई दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से लगाएं, तो ये हीट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाकी 2 स्टिक वाली, 3 स्टिक वाली सीरीज में लगा दें, 3 वोल्ट की जो लगी होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों को सीरीज में लगा सकते हैं। बेहतरीन बैकलाइट की रोशनी भी बेहतरीन आएगी, और काम भी बढ़िया करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।